Resilience Law Academy. In the last class we were talking about section 5 clause Q. एक बारी निकालना प्लीज। ਆਪਾਂ 5 Q ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। It talks about penetrative sexual assault knowing that the child is pregnant. बेसिकली मैंने आपको एक एमसीक्यू दिया था सॉल्व करने के लिए कि ए जो है ही अप्लाइज हिज माउथ ऑन द वेजाइना और द यूरेथ्रा ऑफ द विक्टिम, और विक्टिम की एज है लेट्स से 15 ईयर्स। हु वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम? ये जो विक्टिम है ये प्रेग्नेंट थी उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम पे जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अपना माउथ अप्लाई करता है ऑन द यूरेथ्रा ऑफ द विक्टिम, प्लस अक्यूज्ड को नॉलेज भी थी। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ पीटी, ये आपके प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर अक्यूज्ड को नॉलेज नहीं है, इफ अक्यूज्ड डू नॉट हैव नॉलेज, देन वो सेक्शन 6 दैट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस नहीं होगा। इफ द अक्यूज्ड डज नॉट हैव द नॉलेज दैट द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे जो पनिशमेंट है अक्यूज्ड की वो होगी सेक्शन 4 क्लॉज 2 में। Under section 4 clause 2 that is penetrative sexual assault on a child who is less than 16 years. सेक्शन 4 अगर आप पढ़ते हो ना तो उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, सेक्शन 4 क्लॉज 1 एंड 4 क्लॉज 2। एक बारी देख लो सेक्शन 4, ये जर्नल है whoever commits penetrative sexual assault, और उसकी सजा कितनी है? नॉट लेस देन 10 ईयर्स। दैट मीन्स मिनिमम सेंटेंस कितना है? 10 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये जो है दिस इज सिचुएशन स्पेसिफिक। हाउ? ये बात करता है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी चाइल्ड के ऊपर हुआ है और द एज ऑफ द चाइल्ड वाज लेस देन 16 इयर्स, तो हमारे क्वेश्चन में द एज ऑफ द विक्टिम वाज कितना? 15 इयर्स। तो नेचुरली इसकी सजा जो होगी 4 क्लॉज 2 में होगी। ऑलराइट, तो ये बात प्लीज याद रखना, ठीक है। एक और चीज है पेनिट्रेशन में अंडर सेक्शन 3 4 चीजें होती हैं। एक तो पेनिट्रेशन सिंपली, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर इंसर्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट, पेनिट्रेट क्या करना? अपना पेनिस। और दूसरा है इंसर्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे फिंगर, वो इसमें आएगा इंसर्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट में। आयरन रॉड, और एक पर्टिकुलर केस में तो कैंडल भी इंसर्ट की गई थी इन द वेजाइना वेयर द विक्टिम डाइड। एक जजमेंट है जहां पे कैंडल भी इंसर्ट की गई थी, तो वो भी पेनिट्रेशन का ही ऑफेंस क्रिएट हुआ था अंडर सेक्शन 3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैनिपुलेशन। अब द क्वेश्चन बिफोर यू इज, और लास्ट आता है अप्लाइंग द माउथ। अप्लाइंग द माउथ ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन्स, माउथ अप्लाई करना, यही होती है 4 चीजें पेनिट्रेशन में। और ये जो सेम सारी चीजें हैं ये रेप के ऑफेंस में भी होती हैं अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और ओल्ड था ये सेक्शन 375 आईपीसी, उसमें भी यही होता था। बट माइंड यू, रेप जो है दैट इज एन ऑफेंस ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द वुमेन, और जो अक्यूज्ड होगा वो मैन होगा, विक्टिम है वो वुमेन होगी। लेकिन पॉक्सो में विक्टिम भी कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, और अक्यूज्ड भी कोई भी हो सकता है, दैट इज मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। नाउ द क्वेश्चन बिफोर यू आई एम आस्किंग फ्रॉम इज मैनिपुलेशन। अक्यूज्ड, लेट्स सपोज एक 5 इयर्स की गर्ल को अपने साथ ले गया और उसको कहा टू होल्ड माई पेनिस, टू होल्ड द पेनिस ऑफ द अक्यूज्ड, और आफ्टर दैट जो अक्यूज्ड है उसने पेनिट्रेशन नहीं की, accused did not did the penetration,
रादर इसने क्या किया, जो अपना पेनिस था, ही इंसर्टेड द पेनिस इनटू द थाइज ऑफ द विक्टिम। उसने इंसर्ट कर दिया इनटू द थाइज ऑफ द विक्टिम, और फिर इसने पेनिस टेक आउट करके इजैकुलेट कर लिया, ही इजैकुलेटेड। अब दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, रादर इसके ऊपर रिट भी लगी थी। इट वॉज आस्क्ड इन केरला जुडिशियल सर्विसेज, ये केरला के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस, ये केस का नाम लिख लीजिए प्लीज, संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2021 केरला हाई कोर्ट। तो अक्यूज्ड क्या करता है, ही इंसर्ट हिज पेनिस इनटू द थाइज ऑफ द विक्टिम। बताओ कौन सा ऑफेंस क्रिएट होगा? विल इट बी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और विल इट बी सेक्सुअल असॉल्ट? दिस इज माई क्वेश्चन बिफोर यू, बताइएगा प्लीज। अक्यूज्ड ने पेनिस अपना इंसर्ट किया इनटू द थाइज ऑफ द विक्टिम, लेकिन फिर इसने ही टेक आउट द पेनिस और उसके बाद ही स्टार्टेड इजैकुलेटिंग, और इसने इजैकुलेट कर लिया। टेल मी, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस बनेगा कि सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस बनेगा? You see, it will be penetrative sexual assault का offense. केरला हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया इस पर्टिकुलर केस में कि इट सीम्स दैट की पेनिट्रेशन हुई है, बट एक्चुअली में पेनिट्रेशन हुई नहीं थी, क्योंकि इसने मैनिपुलेट किया था। हाँ, मैनिपुलेशन का पर्पस था पेनिट्रेशन, लेकिन एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं हुई। रादर इसने ही टुक आउट हिज पेनिस एंड ही इजैकुलेटेड। फिर भी इसको क्या मानना है? द अक्यूज वॉज मेड लाइबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो। अक्यूज वॉज मेड लाइबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो। इसको कोर्ट ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस माना कि इवन दो डायरेक्ट एक्चुअल पेनिट्रेशन तो हुई नहीं इस केस में, बट आपने मैनिपुलेशन किया। और मैनिपुलेशन क्यों किया था? द एम वॉज टू डू पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ब्रॉडली वो पेनिट्रेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा, इवन दो एग्जैक्ट एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं थी। इसको लिख लो थोड़ा सा प्लीज। प्लीज राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन दिस। In this case, the issue was whether the penetration between the thighs of victim. In this case, the issue was whether the penetration between the thighs of the victim held together. अब आई होप आपको मतलब पता होगा held together का। Fall within the ambit of penetrative sexual assault. Fall within the ambit of penetrative sexual assault. Full stop. Court held that the sexual act of penetration committed between the thighs of victim, the sexual act of penetration committed between the thighs of the victim is an act of manipulation of the body of the victim, is an act of manipulation of the body of the victim to obtain sexual gratification, and the same falls within the ambit of definition of penetrative sexual assault, and the same falls within the ambit of definition of penetrative sexual assault. तो कोर्ट ने अक्यूज्ड को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लायबल किया। व्हाई? बिकॉज जो उसने सेक्सुअल एक्ट कमिट किया था, इवन तो उसमें पेनिट्रेशन नहीं थी, बट पेनिट्रेशन की थर्ड कैटेगरी दैट इज मैनिपुलेशन, उसके अंडर ये फॉल करता है। ठीक है, सो सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 6 was attracted in this particular case.
सेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन 6 वॉज अट्रैक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये एक मैंने आपको इशू और बताना रह गया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 देखिएगा प्लीज। नाउ इट इज द अनदर ऑफेंस। एक हमने पढ़ा सेक्सुअल असॉल्ट, एक हमने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्लस इन दोनों की एग्रावेटेड फॉर्म्स। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड लिम्ब ऑफ द पॉक्सो एक्ट, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ये अगर आप देखोगे ना सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये और कुछ भी नहीं रादर देन सेक्शन 354 कैपिटल ए टू कैपिटल डी ऑफ द आईपीसी का कट कॉपी पेस्ट ही है। लेकिन याद रखने वाली बात इसमें यह है कि सेक्शन 354 कैपिटल ए टू कैपिटल डी ऑफ द आईपीसी जो बात स्पेसिफिकली बात करता है वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस की, उसमें जो विक्टिम है ओनली एंड ओनली वुमेन ही होगी। और इसमें इट कैन बी चाइल्ड, और चाइल्ड कैन बी मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो, ट्रांसजेंडर ऑल्सो। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम डेफिनेशन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे ऑफेंस के सेक्सुअल हैरेसमेंट के, वो सेम है सेक्शन 354 कैपिटल ए टू कैपिटल डी के। अब सेक्शन 354 कैपिटल ए बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ वुमेन, 354 बी बात करता है डिसरॉबिंग अ वुमेन, 354 सी जो है वो बात करता है आपका वॉयरिज्म, एंड 354 डी आपका बात करता है स्टॉकिंग। तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली सिमिलर वर्डिंग्स हैं आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी, लेकिन माइंड यू दिस इज रिगार्डिंग द चाइल्ड। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड, सेक्शन 11 आई एम रीडिंग, अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, विद सेक्सुअल इंटेंट। अब एक बात और याद रखना, स्टार बना के कहीं पे लिख लो कि सेक्शन जो है आपका 7, 9 और 11 में सेक्सुअल इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेक्सुअल इंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, रादर इट इज एन इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस। हमने सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, हमने एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और फिर हमने पढ़ा अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट, दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आप देखोगे सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में वहां पे तो सेक्सुअल इंटेंट लिखा ही नहीं हुआ एज इंग्रेडिएंट। रादर सेक्शन 7, 9 एंड 11 में सेक्सुअल इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रादर आपका वो एजीआई वर्सेस सतीश वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस में सेक्सुअल इंटेंट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस। टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात तो बाद में आती है, सेक्सुअल इंटेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन में 2 टाइम्स यूज किया हुआ वर्ड। तो यहां पे भी ये सेक्सुअल इंटेंट प्लेज अ वेरी वेरी की रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आगे देखना प्लीज। utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of the body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of the body shall be seen by the child। अब ये क्या कह रहे हैं कि अक्यूज्ड ने क्या किया, कोई वर्ड अटर किया, कोई वर्ड बोला, कोई साउंड निकाली, कोई जेस्चर बनाया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर अपना कोई बॉडी पार्ट ही एग्जिबिट किया चाइल्ड के सामने। इंटेंशन क्या थी उसकी कि वो चाइल्ड जो है वो वर्ड सुने, वो साउंड सुने, वो जेस्चर देखे, या फिर वो बॉडी पार्ट देखे, ये इसकी इंटेंशन थी। अब पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जांपल उसने पेनिस अपना टेक आउट कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट भी है, वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ गया ना। इफ वी गिव द वाइड इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस रविंद्र भट्ट इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, कि टच में जरूरी नहीं है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में जरूरी नहीं है कि आप टच भी करो, नो डाउट आप टच भी कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज हैविंग अ वेरी वाइड एम्बिट, उसका बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है जो हमने रीड आउट भी किया क्लास में। ठीक है, तो ये इसकी इंटेंशन थी। क्लॉज 2 मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट। अब यहां पे चाइल्ड को वो कहता है कि आप अपना बॉडी पार्ट शो करो,
exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person, shows any object to the child in any form or media for pornographic purposes, like आपने कोई मीम शो कर दी अक्यूज्ड ने, शोइंग अ मीम आती है ना आजकल इंस्टाग्राम पे, दैट पर्टिकुलर थिंग, repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode of any part of the body of the child or involvement of the child in a sexual act. तो अगर मान लो कोई चाइल्ड है, वो कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, उसकी फिल्म रिकॉर्ड करके डिपिक्ट करना उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. और एंटाइसिस अ चाइल्ड, एंटाइसिस का मतलब है अट्रैक्ट करना, अल्योर करना, टू अल्योर और टू अट्रैक्ट. दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटाइस. एंटाइसिस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और गिव ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर. ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर. ठीक है. अब नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज, और लास्ट में देखो कैसे कह रहे हैं सेक्सुअल इंटेंट प्रूफ करना है. एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये मैंने आपको ऑलरेडी रीड करवा दिया था जब हम एजी वर्सेस सतीश वाली जजमेंट कर रहे थे कि जो सेक्सुअल इंटेंट है दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट मींस इट विल बी हाईली डिपेंडेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर केस जब आपने इंटेंशन प्रूफ करनी है. ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर, टू सेटिस्फाई वनसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करना, प्लेजर करना. फिर चाहे वो प्लेजर आपका देख के हो रहा हो, बाय सीइंग, अल्योर करके हो रहा हो, दैट इज अट्रैक्ट करके हो रहा हो, इवन दो आपने कोई चाइल्ड का बॉडी पार्ट टच भी नहीं किया, यू डिड नॉट टच द एनी बॉडी पार्ट ऑफ द चाइल्ड, स्टिल दैट विल अमाउंट टू ग्रेटिफिकेशन. अगर मान लो अक्यूज्ड अनजिप्स हिज पैंट, एक लाइन लिख लो यहां पे, वेयर द अक्यूज्ड अनजिप्स हिज पैंट्स एंड शो हिज पेनिस टू द विक्टिम, इट फॉल्स अंडर सेक्शन 11. वही ना, अपना पार्ट ऑफ द बॉडी शो कर दिया, इट विल फॉल अंडर सेक्शन 11. तो यहां पे मेन आपको जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि यहां पे आप अगर प्रूफ करना है कि अक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो आपको सेक्सुअल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड ये भी प्रूफ करना पड़ेगा. रादर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यहां पे आपकी इंटेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ. द वर्ड इंटेंशन हैज नॉट बीन यूज्ड ओवर हियर. व्हाई? क्यों नहीं लिखा हुआ? व्हाई द वर्ड इंटेंशन हैज नॉट बीन रिटन इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? रादर अगर आप ये सोचो तो ये ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस हैं देन सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट. सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट और सिंपल सेक्सुअल हैरेसमेंट से ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला ऑफेंस है ये ज्यादा ग्रेव है, और वहीं पे इंटेंट वर्ड नहीं लिख रहे वो. क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? वो ये हो सकता है कि वहां पे जो पेनिट्रेशन है ना, दैट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स द इंटेंशन. वहां पे प्रोसिक्यूशन को सेपरेटली इंटेंशन प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन इटसेल्फ शोस कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था. यहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में और सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन तो हो नहीं रहा, रादर सेक्सुअल असॉल्ट में तो कंप्लीटली लिख भी दिया कि इवन दो विदाउट एनी पेनिट्रेशन. तो फिर वहां पे एडिशनली आपको सेक्सुअल इंटेंट प्रूफ करना पड़ता है, और वो कैसे प्रूफ करोगे? बाय प्रूविंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है. और फिर आपकी सेक्शन 30 में कोर्ट जो है मैंडेटरी प्रिजम्पशन भी रेज कर लेगा. अब सेक्शन 11(1) में हमने देखा कि अक्यूज की इंटेंशन थी कि इफ ही शोज एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मान लो कोई सेक्सुअल पार्टी शो कर दिया अक्यूज्ड ने, कोई वर्ड बोल दिया, कोई साउंड निकाल दी, कोई वो किया, इसने जेस्चर शो कर दिया. इंटेंशन क्या थी इसकी? कि जो विक्टिम है वो ये सारी चीजें देखे या सुने.
अब उसने देखा या सुना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो देखे या सुने। एक्चुअली में उसने वो देखा या सुना, दैट डज नॉट विल काउंट, वो आपको ऑफेंस नहीं क्रिएट करेगा। रादर दैट विल नॉट अमाउंट टू एन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ऑफेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें सिर्फ एक चीज पकड़ने वाली है कि उसका इंटेंट था, वो आप कैसे शो करोगे, बाय शोइंग द सर्कमस्टांसिस। अब विक्टिम ने एक्चुअली वो चीज देखी है कि नहीं, उसका बॉडी पार्ट देखा है, या फिर वो साउंड सुनी है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट उसने देखा है कि नहीं, या फिर वो जेस्चर देखा है कि नहीं, दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट थिंग। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए वो रिक्वायरमेंट आपको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो आपका 11.5 है, इट इज टू बी रेड विद सेक्शन 354 कैपिटल सी ऑफ द आईपीसी। ये दोनों बात करते हैं वॉयरिज्म की, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बात करेगा चाइल्ड की वॉयरिज्म की और ये बात करेगा वुमेन की वॉयरिज्म की। 11.4 जो है आपका, इट इज टू बी रेड विद सेक्शन 354 डी, इट टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। वही बात कि स्टॉकिंग सिर्फ होती है वुमेन की, और 11.4 में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वो किसी चाइल्ड की भी हो सकती है। तो रादर दैन इन्होंने चाइल्ड के लिए स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, डिसरोबिंग या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग से लिखने की बजाय, सेपरेटली ऑफेंस क्रिएट करने की बजाय, लेजिस्लेचर इन इज वाइज विजडम हैड थॉट कि उन्होंने एक ही सेक्शन क्रिएट कर दिया, दैट वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट, और उसकी आगे फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो क्लासिफाई कर दी। अब 11.3 में दे आर राइटिंग कि shows any object to the child in any form or media for the pornographic purposes। वो किसी pornographic purposes के लिए चाइल्ड को कोई ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल जो है शो करता है। अब इसी के ऊपर जो है ना आपका पूरा का पूरा चैप्टर 3 ऑफ द पॉक्सो बेस्ड है। द होल चैप्टर 3 ऑफ द पॉक्सो इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर क्लॉज। चैप्टर 3 में है वैसे आपके 3 सेक्शंस ओनली, वो पोर्नोग्राफी से ही डील करता है, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोर्नोग्राफी, ये वर्ड जो है ना ही डिफाइंड आपका पॉक्सो में, ना ही डिफाइंड आपका आईपीसी में। रादर आईपीसी में सेक्शन 292, 293, 354 ए बी सी डी ये पोर्नोग्राफिक थिंग्स से डील करते हैं। लाइक आपका जो वो है ना ऑब्सीन मटेरियल्स सेल करना 292, तो ऑब्सीन मटेरियल्स पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिससे कोई आपत्ति हो सकती है लोगों को, ऑब्सीन है, वल्गर है, देखने में ही आपकी जो वो है ना सेक्सुअल फीलिंग को अराउज कर दें, उनकी सेल करना, दैट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। बट यूज तो किया गया पोर्नोग्राफी वहां भी, यहां भी, पॉक्सो में भी, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोर्नोग्राफी। और एक आपका और प्री का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि कोई भी थिंग, कोई भी जो बुक है मान लो, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर की कोई क्लिपिंग है, वो चेक करना है कि क्या वो ऑब्सीन है कि नहीं है, तो कोर्ट कौन सा टेस्ट अप्लाई करती है, द कोर्ट अप्लाइज द हिकलिन टेस्ट। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आस्क्ड इन प्री, कि कोई भी ऑब्सीन जो चीज है उसको चेक करने के लिए जो मैंने आपको बताया ना कि आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स अराउज कर दे, वल्गर हो, जो आपका माइंड जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ डाइवर्ट करे, उसको कहते हैं हम हिकलिन टेस्ट। ये एक पर्टिकुलर फेमस केस हुआ था हिकलिन, ये मैं आपको आईपीसी में बताऊंगा, दैट इज बीएनएस में बताऊंगा। तो ये जो है टेस्ट कोर्ट्स अप्लाई करती हैं कि क्या वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जो हैं वो सेक्सुअल फीलिंग को अराउज कर भी रही है कि नहीं। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट thing. Right now we are concerned with what is the meaning of pornography. Does it mean pornography जो आप वीडियोस देखते हो? Does it only confine to porn pictures or porn videos or movies? Or something more is required to constitute pornography? लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा लिखो। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी
pornography is any material such as writing, photograph or a movie, depicting sexual activities or erotic behavior, depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse, sexual excitement, तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट में अडॉप्ट किया और वही टेस्ट अप्लाई करते हैं टू जज कि वेदर अ पर्टिकुलर जो मटेरियल है वेदर इट इज ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक और नॉट। ठीक है, पैरा चेंज। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स, अब ऊपर पैराग्राफ में मैंने आपको लिखवाया पोर्नोग्राफी, यहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स डिपिक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, engaged in sexual activities, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है, उसमें पोर्नोग्राफी भी डिफाइंड है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी डिफाइंड है। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज DA देखोगे ना, 21 DA ऑफ द पॉक्सो, उसमें भी आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन मिलेगी। प्लीज टेक आउट। अब क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं तो बेस तो पता हो कि पोर्नोग्राफी एक्चुअली है क्या। देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्या मीनिंग दिखा हुआ है सेक्शन 21D में ऑफ द पॉक्सो। मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, कोई कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from actual child and image created, adapted or modified but appear to depict a child। तो मतलब कोई ऐसा आपका विजुअल डिपिक्शन है जो ये शो करता है कि चाइल्ड जो था वो कोई एक्टिविटी में एंगेज्ड था। कौन सी एक्टिविटी? सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्टिविटी, कंडक्ट। मान लो कोई प्राइवेट में था वो, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज और शी वॉज चेंजिंग द क्लोथ्स। अगर वहां पे आप उसकी वो कर लेते हो, फोटोग्राफ निकाल लेते हो, वीडियो निकाल लेते हो या डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज निकाल लेते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, जो इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड। इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड मीन्स व्हाट? उसको और बढ़ा चढ़ा के बता दिया, दिखा दिया, क्रॉप कर दिया, एडिट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब आपने क्रॉप या एडिट भी वैसे किया है कि वो पता लग रहा है कि वही चाइल्ड है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द चाइल्ड। एक तो होता है डिस्टिंग्विशेबल, आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल यूज कर रहे हैं वो वर्ड। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप डिस्टिंक्शन ही नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स इंप्लाइड मीनिंग क्या निकला कि वही चाइल्ड है जिसकी आपको इमेज निकाली है या सर्कुलेट हुई है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड और मॉडिफाइड बट अपीयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड। वही मॉडिफाई कर दिया, अडेप्ट कर लिया या क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, तो उसको भी हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन में फॉलो करवाएंगे। ठीक है। और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का मैंने तो आपको मीनिंग बता दिया, मींस रिसीविंग प्लेजर या सेटिस्फैक्शन, रिसीविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। तो ये जो ग्रेटिफिकेशन वर्ड है ना, एक्चुअली ये इस यूज होता है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअली मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज। कि मान लो कोई प्रोस्टिट्यूशन है उसको डिपिक्ट करना है, पोर्नोग्राफी को डिपिक्ट करना है, या कोई सेक्सुअली मैनिपुलेटिव एक्टिविटी है उसको डिपिक्ट करना है जहां पे इमोशनल इंजरी हो सकती है, वेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ इमोशनल इंजरी।
तो यहां पे होता है आपका व्हाट, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, अगेन वन क्वेश्चन बिफोर यू, एक और सवाल है मेरा आपसे। यस, फोर्सफुल किसिंग, ये कौन सा ऑफेंस है? फोर्सफुल किसिंग, विच इज दिस ऑफेंस, ये कौन सा ऑफेंस होगा? बताइएगा प्लीज। फोर्सफुल किसिंग, which offense is this? Answer me, students. Yes, it will be the offense of sexual assault अंडर सेक्शन व्हाट, कौन सा सेक्शन है ये? 8। चलो, नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 13। इसकी हेडिंग देखो चैप्टर की कौन सी है? चैप्टर 3, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, whoever कौन है? accused uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purpose of sexual gratification। sexual gratification का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया? receiving pleasure और satisfaction, जिसमें कोई इमोशनल इंजरी हो सकती है विक्टिम को। तो पर्पस क्या है? चाइल्ड को यूज करना इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, टीवी की कोई एड हो, इंटरनेट की कोई एड हो, फिर चाहे वो एडवर्टाइजमेंट पर्सनल यूज के लिए सर्कुलेट की गई है या फिर पब्लिक यूज के लिए सर्कुलेट की गई है। पर्पस क्या है सर्कुलेट करने का या उस चाइल्ड को मीडिया में यूज करने का? इट इज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन which includes representation of the sexual organs of the child, using of the child engaged in real or stimulated sexual acts with or without penetration, or the indecent or obscene representation of a child। indecent और obscene representation मतलब कोई ऐसा कंडक्ट, कोई ऐसा एक्ट जिससे पब्लिक की जो सेक्सुअल फीलिंग है वो अराउज होती हो, shall be guilty of the offense of using a child for the pornographic purposes। तो it is also an offense, using a child for pornographic purposes। तो एक पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? एक तो यूज कर रहे हो चाइल्ड को इन एनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन पर्पस क्या उसका? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अब यहां पे इंटेंशन नहीं लिखा हुआ, रादर दे आर यूजिंग द वर्ड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। है ना? विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, यूसेज ऑफ द चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और स्टिमुलेटेड एक्ट्स, स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो ये क्या बन गया? आपका ऑफेंस बन गया। एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material। यूज करने को वो बता रहे हैं, ये जो ऊपर वर्ड लिखा है ना फर्स्ट लाइन में ऑफ द सेक्शन 13, whoever uses a child, तो यूजेस ऑफ चाइल्ड को क्या मीनिंग है वो बता रहे हैं कि चाइल्ड को किसी भी मीडियम से आप यूज करो,
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या अदर टेक्नोलॉजी। ठीक है। 14 देखो पनिशमेंट कितनी है इसकी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 14 इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बलकरण सर सेक्शन 7 तो डिफाइनिंग सेक्शन है, आप पनिशमेंट सेक्शन चेक करना हमने। Hmm. 14. Punishment for using child for pornographic purposes. Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine. And in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine. तो मान लो अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक बारी कन्विक्शन हो गई, सजा काट ली, उसके बाद वो रिहा हो गया, he was freed, he has suffered his sentence, now second time he is again convicted for the same offense, मतलब उसी नेचर का offense, using a child for pornographic purposes, now the minimum sentence will increase which will rise to 7 years minimum sentence. आगे देखो, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1 commits an offense referred to in section 3 or section 5 or section 7 or section 9 by directly participating in such pornographic acts shall be punishment for the said offences also under section 4, 6, 8 and 10 in addition to the punishment provided in subsection 1. तो आप क्या कर रहे हो, सबसेक्शन 2 देखो, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई विल राइट, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्पजेस। आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो? शशिकांत, and all the students who will hear to me after recording, after this live class in the recording, why you do not come in the class? I am very upset with such a kind of performance and such a kind of lackadaisical attitude of you people. यहां पे टीचर आता है, आप नहीं आते हो, कोई बात थोड़ी बनी है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो सबसेक्शन 2 क्या बताता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। आप एक तो पोर्नोग्राफी के लिए यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, प्लस साथ में सेकेंडली आप ऑफेंस भी कमिट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो कमिटिंग एन ऑफेंस under section 3, 5, 7 or 9. 3, 5, 7 or 9. This is penitative sexual assault and aggravated. This is sexual assault and aggravated. Punishable होंगे ये 4, 6, 8 and 10 में रिस्पेक्टिवली। तो एक तो आपने पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया चाइल्ड को, दूसरा आपने साथ में कोई ऑफेंस भी कमिट कर लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो पनिशमेंट होगी दैट विल बी इन एडिशन, एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1। तो मतलब अगर उसको 4, 6, 8 या 10 में कोई पनिशमेंट मिली है, प्लस उसको 14 क्लॉज 1 में भी कंबाइंड सेंटेंस मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी। तो पहले लेट सपोज उसको 4, 6, 8 या 10 में कोई भी पनिशमेंट मिल रही थी या मिल रही है, प्लस इन एडिशन टू उसको सेक्शन 14 क्लॉज 1 में भी सजा मिलेगी। He will also get the sentence under section 14 clause 1 as well. So this is important for your pre-exam. 15 देखो please. Punishment for storage of pornographic material involving child. आप कोई pornographic material है उसको स्टोर कर लिया, लेकिन उस pornographic material में कोई child जो था उसकी कोई एक्टिविटी थी, वो स्टोर्ड थी, उससे रिलेटेड था वो। Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child
but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography. अब उसकी इंटेंशन क्या है? अब आप मेरे को बताओ थोड़ा सा सेक्शन 15 में व्हाट इज द एक्टस रियस, व्हाट इज द मेंस रियल। यही मान लो आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ऑफेंस का क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑफेंस आपका पॉक्सो में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे बीएनएस में हो, व्हाटएवर, कोई भी क्रिमिनल लॉ में हो, आपको उस ऑफेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट विल बी एक्टस रियस, सेकंड पार्ट विल बी मेंस रियल। Actus reus, as I have already told you in the classes, if you are serious about my classes, actus reus होता है आपका consequences of the act। ठीक है, consequence, result क्या हुआ उस एक्ट का। जैसे A shoots B and B dies, तो जो डेथ है B की, that will be the actus reus। शूटिंग actus reus नहीं होगा, शूटिंग तो एक्ट है, वो तो सिंपल कार्य है, कंडक्ट है। और मेंस रिया क्या होगा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ऐसे आपको 2 पार्ट्स में डाइसेक्ट करना है सेक्शन को। अब मेरे को बताओ सेक्शन 15 को कैसे 2 पार्ट्स में एक्टस रियस एंड मेंस रिया में ट्रांसमिट करोगे, मतलब ट्रांसमिट एज इन डिवाइड करोगे। देखो, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority with an intention to share or transmit the child pornography। तो इसमें एक्टस रियस क्या होगा, स्टोरिंग, पोजेसिंग। क्या स्टोर करना है, क्या पोजेस करना है, कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल, प्लस फेलियर टू डिलीट, प्लस फेलियर टू डिलीट और डिस्ट्रॉय, delete, destroy और report to the concerned authority। और मेंस रिया होगा आपका मेंटल पार्ट, दैट इज इंटेंशन वाला पार्ट। इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका ऑफेंस कौन सा, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, जिसकी सजा कितनी है, शैल बी लायबल टू फाइन नॉट लेस देन 5000 रुपीज एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ऑफेंस, कन्विक्शन नहीं ऑफेंस लिखा हुआ है, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज। मिनिमम कितना देना है फाइन, 10,000 रुपीज सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में, और फर्स्ट कन्विक्शन में कितना देना है, 5,000 रुपीज का फाइन। All right, ये जो ट्रांसमिटिंग लिखा है ना, ये सारे मीनिंग आपको मिलेंगे आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो 15 क्लॉज 1 में बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन टू शेयर जरूर होना चाहिए, चाहे वो उसकी कमर्शियल पर्पस के लिए इंटेंशन हो कि मान लो मैंने सेल करना है, ठीक है, शेयर होनी चाहिए, इंटेंशन टू शेयर। 15(2) देखो, any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed or used for evidence as in the court, used as evidence in the court, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। तो फर्स्ट क्लॉज में आपको imprisonment नहीं मिल रही, ओनली फाइन मिल रहा है, और सेकंड सबसेक्शन में आपको imprisonment मिल रही है और फाइन मिल रहा है। और ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ट्रांसमिट करना, प्रोपोगेट करना, डिस्प्ले करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे आपको मिलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000। हाँ, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, नेचुरली रिपोर्टिंग करने के लिए तो
ट्रांसमिट करना है या कंसर्न अथॉरिटी को, प्रोपोगेट करना है या कंसर्न अथॉरिटी को, डिस्प्ले भी करना है कंसर्न अथॉरिटी को। वेरी नाइस है। कोई टाइम है क्लास शानदार। लेकिन उसके अलावा अगर वो कोई प्रोपोगेशन करता है, ट्रांसमिशन करता है या डिस्प्ले करता है तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। क्लॉज 3 देखो, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years which may extend to 5 years। अब 15(3) में फर्स्ट कन्विक्शन कमर्शियल पर्पस के लिए वो कर रहा है। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब उसका ट्रायल चला, पहली बारी वो कन्विक्ट भी हो गया तो उसको सेंटेंस कितना मिलेगा, मिनिमम 3 इयर्स का और मैक्सिमम कितना 5 इयर्स का। सेकंड कन्विक्शन पे 5 इयर्स का मिनिमम और विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स का। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहां पे हमारा सेक्शन 15 भी कंप्लीट होता है। सेक्शन 15 को आपने रेड विद करना है सेक्शन 66A, 66E, 67B, सिंपल 67, 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना प्लीज कमर्शियल पर्पस के बारे में। प्लीज टेक डाउन 1 पैराग्राफ। और एक चीज और है, सेक्शन 15 में अमेंडमेंट हुई है ऑफ 2019 अमेंडमेंट एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2019। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना प्लीज पीटी के लिए आपका। ये 2009 अमेंडमेंट एक्ट ने 2 अदर ऑफेंसेस क्रिएट किए हैं। 2 अदर ऑफेंसेस हैव बीन क्रिएटेड। पहले ओनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी था, अब कमर्शियल पर्पस के लिए भी और ट्रांसमिट, प्रोपोगेट या डिस्प्ले करने के लिए भी आप उन्होंने क्या बना दिया, ऑफेंस बना दिया। 19 ठीक है। लिखना प्लीज, द एक्ट penalizes the storage of pornographic material for commercial purposes with a punishment up to 3 years and fine, or fine, full stop। 2019 Amendment Act has added 2 other offences. For the storage of pornographic material. Other offences for the storage of pornographic material involving child. Full stop। These include A, लिख लो A point, failing to destroy or delete or report pornographic material involving child. Failing to destroy or delete or report pornographic material involving a child। B point लिखो, transmitting, displaying, distributing such material except for the purpose of reporting it।
except for the purpose of reporting it. Full stop. पैरा चेंज करके लिखो, द टर्म कमर्शियल पर्पस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर पॉक्सो. द टर्म कमर्शियल पर्पस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर पॉक्सो. However, section 15 can be read with the term commercial obscenity. Read with the term commercial obscenity. Which means obscenity produced and marketed for sale. Which means obscenity produced and marketed for sale. The word also involve a person or thing who participate for such purposes. Person or thing who participate for such purposes. Full stop. एक गल मैं लिखवाई है ना कि ट्रांसमिटिंग, डिस्प्लेइंग, प्रोपोगेशन ਇਹ ਸਾਰੇ आईटी एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइंड है, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ मीनिंग पिक करना. और ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइंड है. बट this has been struck down 66A of IT Act. ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ. हाँ, struck down by Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India. ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੈਂਟੇਬਲ ਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਨਾ पॉक्सो का, हाँ. 66A Yes, 66A, 66E, 67, 67B, 67A. ये आपका स्ट्रक डाउन कर दिया इन द केस ऑफ श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सुप्रीम कोर्ट. ये पीटी का क्वेश्चन है, आपको बहुत पूछा जाता है. ਕਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ केड़े ईयर च? ਕਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक्चुअली ये डील करता सीगा पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस. जिवें WhatsApp के थ्रू कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड कर देते, यदि इंप्रिजनमेंट सीगी 3 साल प्लस फाइन. ठीक है, तो ये स्ट्रक डाउन हो गया. तो ये याद रखना सैक्शन 15 के वास्ते इंटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है. इंटेंशन इज रिक्वायर्ड. आप करें पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़िया कि वो इंटेंशन रिक्वायर्ड है. सेक्शन 3 और सेक्शन 5 च नहीं रिक्वायर्ड. चेक करो, देखो बेरक च लिखी कितने सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 च पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. आप नहीं लाया बेरक? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 11 हमने आप कितना वो इंपॉर्टेंट है. मैं पूछ रहा मुझे सर मैनिपुलेट करना ऐसे ही उससे नहीं, सेक्सुअल इंटेंट या फिर कोई इंटेंशन या मेंसरिया रिक्वायर्ड है सेक्शन 3 और सेक्शन 5 च. ਮੈਂਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਰ. मेंसरिया नहीं रिक्वायर्ड. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਸਰੀਆ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੈਦਰ ਮੈਂਸਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਰਪੋਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਓਵਰਰੂਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਜੋ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਰਪੋਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ 2018 ਚ। 18 ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂਜ਼ਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੈਗਾ ਆਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਫੈਂਸ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਮੈਂਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਜ਼ ਮੈਂਜ਼ਰੀਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਦ ਆਫੈਂਸ ਆਫ नो, नहीं रिक्वायर्ड। तो फिर ऑफेंस कितना बन गया? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ नहीं नहीं, ये तक कोई आंसर नहीं होया। ਬਟ ਹੋਇਆ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕਰੈਕਟ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੀ ਹੋਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਚ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? 25 23 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? 9 25 ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਸ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਚਾਈਲਡ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਲ ਇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਆਫੈਂਸ ਅੰਡਰ ਪੋਕਸੋ? If child is showing sexual content to another child, will he be dealt under POCSO? ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 Very ਉਹ ਵੀ good. ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ 4 ਨਾ। But POCSO 'ਚ offense ਬਨੇਗਾ? ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ 18 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ चलो मान लो चाइल्ड दी एज 16 साल है, ही इज अ मेल एंड ही इज शोइंग सेक्सुअल कंटेंट टू अ फीमेल जिहदी एज लेट से 14 साल है, शी इज अ फीमेल। क्या इस 16 साल दे मेल दी लाइबिलिटी बनेगी पॉक्सो दे अंडर? बनेगी। फिर भी की होया अगर ए फीमेल भी होवे, ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੌਕਸੋ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਰੈਡ ਅਲੋਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਕੈਪੀਟਲ ਏ 'ਚ। ਪੌਕਸੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਲਾਅ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ? ਆਈਪੀਸੀ ਔਰ ਬੀਐਨਐਸ, ਰਾਈਟ। ਆਈਪੀਸੀ ਔਰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, 82 ਐਂਡ 83 ਸੈਕਸ਼ਨ। 82 ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮੈਂਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। 83 ਕਹਿੰਦਾ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ,
ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਫੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ 골ਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ? 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ 'ਚ। ਬਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਗਰ ਚਾਈਲਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਈਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਦਾ ਐਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰੇ, ਮਰਡਰ ਕਰੇ, ਰੇਪ ਕਰੇ, ਥੈਫਟ ਕਰੇ, ਵਾਟ ਐਵਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਿਖਾਈ? 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲ BNS ਹੈ। ਵੀ ਇਹੀ ਏਜ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, BNS ਏਜ ਸੇਮ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉल ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉल ਕਰ ਰਿਹਾ। कहाँ पे जाएगा वो? 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉल ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਆਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 골ਡ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਚੁਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਚਾਈਲਡ, ਰਾਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ। ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੇ ਫੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨਜ਼ਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਦ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿੰਗਰ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। बताओ। ਮਾਊਥ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਮਾਊਥ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਟੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿੰਗਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਿਸ ਨੇ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਊਥ 'ਚ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਨਸ, ਐਨਸ ਵਜਾਈਨਾ, ਵੈਜਾਈਨਾ, ਪੈਨਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ। ਬ੍ਰੈਸਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ 'ਚ ਕਿ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਹਿਸ ਮਾਊਥ ਟੂ ਪੈਨਿਸ ਵੈਜਾਈਨਾ, applies his mouth to penis. ਹਾਂ। Now the question is he inserted his finger or makes the child to do so. तो ये तक आप ਉਹਨੇ ਕਿਤ ਕਰਾਇਆ नहीं, चाइल्ड ਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं कि मेरे माउथ ਦੇ ਵਿੱਚ फिंगर इंसर्ट कर। बताओ भाई ये कौन सा केस होगा? आपके सामने बेयर एक्ट ढूंढो, you are smart people. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਓਨਲੀ। But ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ। ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਨੇ। ਸਰ ਮਾਊਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਟ
ਚਲੋ ਉਪਿੰਦਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਰ Any extent. ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ Any extent. है सेक्शन 3 रीजनिंग बता दो मेरे को, अगर बता दिया तो मेरी तरफ से आपको एक 5 स्टार चॉकलेट। सोचो सोचो। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ माउथ ਮਾਊਥ है, हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ बनानी नहीं है, लीगल रीजनिंग दियो मैनू Legal बुक चो reasoning ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ प्रोविजन, हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ Provoke ਕਰ ਰਿਹਾ। और सेक्सुअल फीलिंग अराउज कर रहे हो। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ नो दिस इज नॉट द करेक्ट। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ to any extent ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ जिन्ने अंदर तक लेट सपोज उन्हें पेनिस है ਪੈਨਿਸ ਸੀ वजाइना टच किया तां भी पेनिट्रेशन है, पूरा इंसर्ट करता तां भी पेनिट्रेशन है। ਸਰ ਤੇ ਮਾਊਥ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताइएगा प्लीज मेरे को, वो आए हुए हैं चैट्स। एनी पार्ट वर्ड यूज्ड, क्लोज बी सब क्लॉज बी inserts to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina, urethra or anus of the child or makes the child to so to be him। ठीक कह रहे हैं वो, क्या लिखा है? he inserts to any extent any object क्लॉज ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ क्लॉज ए ਦੇ ਵਿੱਚ penetration of penis ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्लॉज बी ਦੇ ਵਿੱਚ insertion of any object ਜਾਂ other part of the body not being penis। ਹੁਣ other part of the body ਚ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਊਥ short ਮਾਊਥ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਜ ਗੁਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟਿਲ ਕੰਨ ਚ ਖੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ਡ ਔਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਕਰਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲੌਜ਼ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਜਾਈਨਾ ਚ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਚ ਔਰ ਐਨਸ ਚ। ਮਾਊਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਐਨੀ ਆਪਣਾ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿੰਗਰਸ, ਪੈਨਿਸ ਨਹੀਂ ਨॉट ਬੀਇੰਗ ਦ ਪੈਨਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਇਨਟੂ ਦ ਵਜਾਈਨਾ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਔਰ ਐਨਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਲੌਜ਼ ਬੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਊਥ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਫਿੰਗਰ ਇਨਟੂ ਦ ਐਨਸ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਔਰ ਵਜਾਈਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ 3B ਦਾ ਕੇਸ, लेकिन ਉਹਦਾ भी नहीं हैगा। फिर अब ये किसका बनेगा? शशिकांत आप बताओ। प्राची मैम यू प्लीज ऑल्सो ट्राई। अगर वो फिंगर अपनी इंसर्ट करता है कहाँ पे? वजाइना में, यूरेथ्रा में और एनस में, तो बनता है 3B का केस। सर 3C चेक करिए उत्थे तो बन ही जाऊगा फिर। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child। उन any part of the body of child means mouth आ गया। तो ये 3C का केस है। इट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का की मतलब होता है डूइंग द थिंग स्किलफुली, टैक्टफुली। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ सर हम तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਡ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ। सर हम ਸਾਹਮਣੇ चॉकलेट ਲੋਕ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 3 चलो गुड। तो दिस विल बी द केस ऑफ 3C। ਕੋ ਕੇਕ ਖਵਾਦੇ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ ਕਿਟ ਕੈਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। आप ना अपनी कॉपी में लिखते रहो सारी चॉकलेट्स करेक्ट आंसर के। जब आपकी सिलेक्शन होगी ना, जज बन जाओगे, तब मेरे से इकट्ठी ले लेना। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो
ये कौन सा है आपका 3C मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब की है डूइंग द थिंग्स टैक्टफुली स्किलफुली। उन्होंने क्या किया, फिंगर्स अपनी इंसर्ट की इनटू द माउथ। हुन माउथ वर्ड यूज नहीं लिखा 3C च, रादर की लिखा एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। हुन एनी पार्ट इट कुड बी सेक्सुअल पार्ट और इट कैन बी नॉन सेक्सुअल पार्ट। तो ये उसका आंसर है, इट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। चलो तो यहां हमारा सेक्शन 15 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे ऑफ द पॉक्सो, अबैटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। बताइए प्लीज अबैटमेंट क्या होता है? सेक्शन 170 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। नहीं वो तो लीगल मीनिंग है, जनरल मीनिंग क्या है अबैटमेंट का? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ, किसी दूसरे तो करवाना, करवाना। खुद नहीं करना, किसी दूसरे को करवाना, उसको कहते हैं अबैट करना। मैं आपसे ऑफेंस करवा रहा हूँ टू किल हिम या टू स्टील हिम, उसको चोरी कर लो, आई एम अबैटर, ही इज प्रिंसिपल ऑफेंडर। इन्होंने मेन ऑफेंस किया, इनके ऊपर एक्चुअल चार्ज लगेगा, ठीक है। 379 इन पे लगेगी, मेरे पे क्या लगेगा 379 रेड विद 109 अगर आपने ऑफेंस कमिट कर दिया ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ना, फिर 114-15 लगती, 113-14 IPC, फिर 109 नहीं लगती, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ डिफरेंट है। और जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ 379 ਦੀ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 3 ਸਾਲ है, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਅਬੈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ 109 ਤੋਂ। ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਆਫੈਂਸ, ਅ ਪਰਸਨ ਅਬੈਟਸ ਐਨ ਆਫੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪੌਕਸੋ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪੇਬਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 30। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 29। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ AGI ਵਰਸਸ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 16, 17, 18 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो 29 ਚ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 16, 17, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਆਫੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਆਫੈਂਸ, ਅ ਪਰਸਨ ਅਬੈਟਸ ਐਨ ਆਫੈਂਸ, ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ 107 IPC ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਹੂ ਫਰਸਟ ਇਨਸਟੀਗੇਟਸ ਐਨੀ ਪਰਸਨ टू डू दैट ऑफेंस। इंस्टिगेट मतलब एनकरेज करना, प्रोवोक करना, उकसाना। सेकेंडली engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that act if an act or illegal commission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offense। एक ही है ਹੁਣ ਅਬੈਟਮੈਂਟ 3 ਸਟੇजेस 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। एक ਹੁੰਦਾ इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, और ਹੁੰਦਾ अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा ਹੁੰਦਾ बाय इंटेंशनल एडिंग। अगर ਤੁਸੀਂ लॉ कॉलेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ IPC ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਇਹ कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट वाली कॉन्स्पिरेसी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 120A एंड B ऑफ IPC। उत्थे कॉन्स्पिरेसी एक सैपरेट ऑफेंस है, और माइंड यू अबैटमेंट अपने आप से सैपरेट ऑफेंस नहीं होता, इट इज इनकोहेट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस है। ਕੱਲੀ 120 ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? 120B ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚਾਰਜ ਬੰਦਾ ਕॉन्स्पिरेसी ਦਾ। ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। कॉन्स्पिरेसी तो 2-3 जने करेंगे। मान लो 2-3 जने के अगेंस्ट एविडेंस ही नहीं मिले, फिर
ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ 120 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 120 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ 5-6 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। और आईपीसी ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ BNS ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਔਰ BNS, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ बिल्कुल, मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹਲੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਤੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ BNS ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। अच्छा, ਸੈਸ਼ਨ दोनों आए सी, ਦੋਨੋਂ ਬਾतें दोनों आए सी, वेले नहीं है एक्चुअली, है कि कट कॉपी पेस्ट है नवे क्रिमिनल लॉज भी विद माइनर चेंजेस, वो तो ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ सर हाँ जी, बाय कंपनी कॉन्स्पिरेसी ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ करेगी। ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करो अपैटमेंट के लिए फॉर द आईपीसी क्लासेस, वो वहाँ पे आपको मैं बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा। 6 जनवरी ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 6 जनवरी तो CRPC स्टार्ट हो रही है, PNSS, ठीक है। 6 महीने चलोगी सर? हाँ देखते हैं, मैं कभी भी प्लान नहीं करता कि आपको कितनी क्लासेस लगेंगी, मेरे को कोई नवा केस मिलता है वो भी मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ। सर की पढ़ाना है ਤੁਸੀਂ ਉਹ सीआरपीसी सीआरपीसी नवीन ने पढ़ाया दोनों टुडे सर। मेंटली और फिजिकली हाँ दोनों कंपैरिजन करके चलेंगे ना ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਹੈ दोनों 3 ਸਾਲ ਹੋਗੀ दोनों 3 साल पुराने केसेस जो है वो तो CRPC ਦੇ 3 ਕੋਲ, साल बाद सर ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ BNS ਹੀ ਆਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 साल बाद। ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜੱਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ? ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦੀ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੈਠੇ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਏ ਆ हाँ रमनप्रीत कौर सी होते हैं, ਹਨਾ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। मैटरनिटी लीव थे, ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਡਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜੱਜ, ਇਹ ਸਰ ਲੇਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸਰ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਨੈਵਰ ਬਾਈਜ਼ ਟਿਕਟ। रीडर, ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਦਾ ਟ੍ਰੇਨ? ਦਮੂਰੀਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ एंड फ्रॉम वेयर ही कम्स? ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा फ्लोर फगवाड़ा घूमता, ही इज अ करप्ट मैन, ਵੈਰੀ ਕਰਪਟ। पब्लिकली स्टेटमेंट इज नॉट। ਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, ਚਲੋ इंटेंशनल एडिंग का क्या मतलब होता है? आपने फैसिलिटेशन किया, इसको फैसिलिटेट बोलते हैं। मतलब कुछ तुसी ऐसा लेट सपोज कि प्लान इदां होया सी कि ए बी ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ए ਨੇ ਨਾਲ ਗਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, दिस इज इंटेंशनल एडिंग उन्होंने की, फैसिलिटेट कर देता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 देखो, अभी इसके फिलहाल इतना ही समझो, अबैटमेंट आपको बहुत डिटेल में हम आईपीसी में करेंगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। आप फोन चला रहे हैं? Explanation 1, a person who by willful misrepresentation or who by willful concealment of material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of the offence। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल दिता हुआ है कि इंस्टिगेट तुसी इस तरह भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करन आया ए पर्सन, वाई ने की किया, पुलिस ऑफिसर ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ
कि बी हैगा ना जेड़ा ओ ए बनता। तो यहाँ पे वाई ने क्या किया, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की उसने, और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, हाइड करना कुछ जरूरी गल जो कि डिस्कलोज करनी ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ डिस्कलोज ਕਰਨ ਲਈ। ਵੋਲੰਟਰਲੀ causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈ, ਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਅ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅਰੈਸਟ, ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀ ਦੀ। तो दैट मीन्स इन्हें जो उन्होंने मिसगाइड किया पुलिस ऑफिसर में, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इंस्टिगेट किया। ठीक है, इज सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ द ऑफेंस। और पुलिस ऑफिसर को क्या कोई एक्सेप्शन मिलेगी कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ wrongful confinement ਦਾ चार्ज लग जाएगा? he will also be granted exception of mistake of fact under section 76 of IPC। कि ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਦੇ ਕਰ ਵਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਗਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 देखो, ये एड का मतलब बताएंगे। एड का मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट करना। whoever either prior to or at the time of commission of the act, प्रायर मतलब पहला या जिस टाइम कोई एक्ट कमिट हो रहा है उस टाइम पे, एट द टाइम, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमिशन ऑफ दैट एक्ट। फैसिलिटेट कर रहा मतलब वो होना तो सीगा रेगुलर कोर्स दे विच, लेकिन इन्हें कुछ ऐसा एक्ट किया कि उन्होंने फैसिलिटेट हो गया, होर इंप्रूवड वर्जन हो गया ਉਹਦਾ। एंड देयर बाय कॉजेज फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट्स द कमिशन देयर ऑफ, और एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ फैसिलिटेट कर दिता, इज सेट टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग, दैट एक्ट। जिवें कि गन पकड़ाती, ए ने बी ਨੂੰ इंस्टिगेट किया कि यू किल सी, ਉਹਨੂੰ किसी भी तरह किल करे, बाय शूटिंग करे, बाय पॉइजन करे, वॉटएवर, लेकिन इन्हें ਉਹਨੂੰ जाके पॉइजन देता, इन्हें ਉਹਨੂੰ जाके गन देती, तो दैट मीन्स इन्हें फैसिलिटेशन करती, एड करता, हेल्प कर देती, तो दैट इज ऑल्सो अबैटमेंट ऑफ थर्ड कैटेगरी। एक्सप्लेनेशन 3 देखो, whoever employs harbors, whoever employ harbor receives or transport a child by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, vulnerability, or the giving of receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control of another person for the purpose of any offence under this act is said to aid the doing of that act। एक सेकंड एग्जांपल दे रही है कि एड इनू भी आप कहांगे कि मान लो कोई हार्बर करता है, छुपा लेंदा किसी परसन नू, किसी चाइल्ड नू, ट्रांसपोर्ट करता है किसी चाइल्ड नू, एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके आंदा है, कोई फोर्स अप्लाई करता है, या अबडक्शन करता है। अबडक्शन की मतलब हुंदा है, अबडक्शन इज नॉट किडनैपिंग, अबडक्शन होर हुंदा है जिहदे विच तुसी डिसीट करदे हो, चीट करदे हो, हाँ उन्होंने अबडक्शन कहांगे आप। डिफरेंस आंदा हुंदा है PCS से अबडक्शन और किडनैपिंग का। कुछ तो फेवरेट क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन के कि होते शॉर्ट आने ही आने। एम्प्लॉय मतलब हायर करना या कुछ भी यूज करना होता बेसिकली समझ लो। रिसीव्स और ट्रांसपोर्ट अ चाइल्ड बाय मीनस ऑफ थ्रेट, किस तरह उन्होंने हाइड करता है, किस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट करता है, चाइल्ड के उत्ते किसी तरह की फोर्स अप्लाई करके, थ्रेट अप्लाई करके, कोअर्जन, अबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, या अपनी पावर या पोजीशन को अब्यूज करके, वनरेबिलिटी और गिविंग और रिसीविंग पेमेंट्स और बेनिफिट टू अचीव द कंसेंट ऑफ द पर्सन। किस पर्सन की कंसेंट लै रहा है, वो पर्सन की जिहदी कस्टडी दे विच हले चाइल्ड है। ठीक है, क्यों कर रहा है ऐसा वो, ताकि वो इस एक्ट दे विच कोई ऑफेंस कर सके। एग्रावेटेड सैक्शुअल असॉल्ट पेनिटेटिव या एग्रावेटेड पेनिटेटिव, तो उन्होंने भी आप कहांगे एड कर रहा हो। पनिशमेंट देखो कितनी है, whoever abets any offence under this act, if the act abetted is committed in the consequence of abatement, ये अंडरलाइन करना प्लीज, if the act abetted is committed in the consequence of the abatement। तो मैं मिस्टर रुपिंदर ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि यू प्लीज स्टील करन, चोरी कर लो उन्होंने, तो वो जो एक्ट मैं उन्होंने अबैट कर रहा दैट इज एक्ट अबैटेड, और वो उन्होंने कर भी दिता, लेकिन क्यों किया, मेरी अबैटमेंट के कंसीक्वेंस के अकॉर्डिंग किया, दे थ्रू किया, तो फिर सज़ा कितनी होएगी, शैल बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो अबैटर को कितनी पनिशमेंट होएगी, जिन्नी
ਮੇਨ ਅਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਬੈਕਟਰ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਫੈਂਡਰ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਫੈਂਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣੇਗਾ 379 ਦਾ, ਅਬੈਕਟਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 379 ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 70, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੌਕਸੋ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 70। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਕਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ BLS। ਫॉर द टाइम बिंग हाले तुसी इन्ना ही समझो। Explanation: an act or offence is said to be committed in the consequence of abatement when it is committed in the consequence of instigation, pursuance of conspiracy or with the aid which constitutes that abatement। इन्हां बेस दे नाल मैं इन्हां नूं अबैट कर सकदा। अटैम्प्ट देखो ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 है ना, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है सेक्शन 511 ऑफ द IPC ਦਾ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या हर ऑफेंस की अटैम्प्ट पनिशेबल है? अटैम्प्ट का मतलब की होंदा? पहला तो मैनूं ये दसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैम्प्ट? तीन चार ਜਿਹੜੇ चार एस्पेक्ट्स होंगे ना, जो तीन पूरे हो जान तो अटैम्प्ट होंदा ना। कि मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये मैंने क्लास में बताया। सबसे पहले तो अगर मान लो कोई ऑफेंस कमिट होना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट की होंदा ऑफेंस का? इंटेंशन। इंटेंशन तो बाद मान लो कि मैं इंटेंशन फॉर्म की कि आई विल कमिट थेफ्ट, या मान लो आई विल कमिट मर्डर। मर्डर ही आप बेस्ट एग्जांपल लेने हैं। मैं मर्डर करूंगा बाय वे ऑफ पॉइजन, मैं पॉइजन प्रोक्योर किया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੀ ਖੀਰ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਖੀਰ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਬੈਟਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਫੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਟੈਂਪਟ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਲ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਈਡ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। फॉलोड? अब मेरा क्वेश्चन है, ये एक ऑफेंस के स्टेजेस होते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। कमीशन को हम परपिट्रेशन भी बोलते हैं। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। क्या हर ऑफेंस की अटेम्प्ट पनिशेबल है? सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो दी नहीं है। अटेम्प्ट इत्थे है। आईपीसी क्या हर ऑफेंस की अटेम्प्ट ਨੂੰ पनिशेबल करता है? कि तुसी कोशिश भी की ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ offense ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 307, 308 ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ offense ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया कि इट इज़ offense। लेकिन क्या किसी ने प्रोविजन पढ़ी है अटैम्प्ट टू थेफ्ट, अटैम्प्ट टू रेप, अटैम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, अटैम्प्ट टू रॉबरी? फिर ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ अटैम्प्ट पनिशेबल करते हैं। चार्ज की बनेगा, लेट्स से कि अटैम्प्ट टू थेफ्ट है, फिर वो बनेगा 379 रेड विद 511।
ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਥੈਫਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫੈਂਸ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਫੈਂਸ ਉसी ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ खत्म हो गया, कमिट हो ही नहीं पाया, तो क्या जस्ट उसकी अटेम्प्ट भी पनिशेबल है? आंसर इज यस। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि मान लो सुसाइड है, पर्सन ने सुसाइड कमिट कर ली, क्या वो पनिशेबल है? उसकी अटेम्प्ट क्या उसको अब ऊपर से पकड़ के लाओगे कि आओ नीचे और सजा काटो अपनी? हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड वो पनिशेबल है, लेकिन सुसाइड वो नहीं पनिशेबल। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है जेड़ा राइट टू डाई विद डिग्निटी, हाँ जी, ਉਹ ਹੁਣ ਉसी ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੈਨਬੋਰਗ ਚ? उसी से ही है, कॉमन कॉज ने उन्हें और सपोर्ट किया है। ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। हाँ हाँ, अब ना शानबॉग तो बड़ी फेमस है जजमेंट। चलो ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਨਬੋਰਗ नहीं बट आप थोड़ा ज़्यादा किया क्लास से। ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब पढ़ो जरा अटेम्प्ट का मतलब क्या है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ये कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है करण? पॉक्सो वाले सारे ऑफेंस की। Whoever attempts to commit an offence punishable under this act or to cause such an offence to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offence। लेट्स से वो बच्चे ने मूवमेंट स्टार्ट करती, तो एक्ट स्टार्ट हो गया, किस डायरेक्शन दे वालों जा रहा है एक्ट? कमिट होने की डायरेक्शन दे वाल, उसे टाइम ते वो स्टेज केड़ी स्टार्ट है? अटेम्प्ट दी स्टार्ट है। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ को आपने कैसे कैलकुलेट करना है? 20 ईयर्स। लेकिन इसी पर्पस के लिए बस, वैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जनरल मतलब की है टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पर्सन, टिल द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। वो कम्यूटेशन, वो सीआरपीसी का कंसेप्ट है, कम्यूट करनी है ऑन द गुड कंडक्ट। ਸਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ हाँ हाँ वही होंगी, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਤੇ president ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। यूनियन ऑफ इंडिया वाले चीज सर लगती है प्रेसिपिटेशन है, स्टेट वाले चीज लगती है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हार्डली मैटर्स, किसी से भी लग सकती, क्योंकि अक्यूज ने लगानी है ना। गवर्नर को द पार्डन दी पावर नहीं है। हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਆਦੇ ਸੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं इशू रेस करूँगा। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਐਨਐਸ 6 जनवरी ਤੋਂ ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, राजस्थान एटीजे में ये पूछा था आपका, हिमाचल एटीजे में भी पूछा हुआ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਨੀमम केस साल ਦੇ? वो नहीं पता। तो कितनी है आगे पढ़ लेते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। तो मान लो अगर एग्रावेटेड पेनिटेटिव सैक्शुअल असॉल्ट की मिनिमम सज़ा 10 साल है तो ਉਹਦਾ 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट। मान लो अगर एग्रावेटेड पेनिटेटिव सैक्शुअल असॉल्ट की 2 पनिशमेंट है, एक तो हैगी 10 साल और है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आप किसका दोगे? 1/2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दोगे, क्योंकि लिखा है ना 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लॉन्गेस्ट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/2 अगेन कितना बन जाएगा? वो 20 ईयर्स प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस विद और विद फाइन और विद बोथ। 20 इयर्स कितना है? 10 ईयर्स सॉरी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 का आउट करना है और 1/2 उसका यानी 20 का हाफ 10 ईयर्स। अभी फिर भी इसको थोड़ा सा स्टे पे रखो, हम आईपीसी जब बीएनएस करेंगे ना तो आपको मैं इसको भी अटेम्प्ट को और क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। इसमें आपका अभयानंद मिश्रा वाली जजमेंट आती है, वेरी वेरी फेमस। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स टू मच टाइम ऑल्सो। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ Resilience Law
Academy.